अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आज की इस वीडियो में हम कलर कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं और उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कलर कॉम्प्लेक्सेस को समझने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को एंड तक सुनना, गौर से सुनना, ताकि इस लेक्चर में एंड में पूछे जाने वाले सवालात के जवाब भी आप बिल्कुल सही से दे सकें। ट्रांजिशन एलिमेंट पसेस पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अगर आपको याद हो, इससे पहले हम जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें ये बात करते गए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका जो डी ऑर्बिटल्स है वो पार्शियली फिल्ड होता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ में नहीं। व्हेन अ ट्रांजिशन मेटल कैटाइन interact with ligand, its 5d generate d orbital split into two sets of energy level known as T2g lower energy level and EG higher energy level। हमें कहा जा रहा है ट्रांजिशन मेटल कैटाइन। कैटाइन क्या होता है? जिसके ऊपर कैटाइन वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। किसकी बात हो रही है? पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है भाई। एनाइन वो होता है जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटाइन वो होता है जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है और कैथोड आपको मालूम है कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो कैथोड के पास वही जाएगा जिसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो हम डिस्कस करते गए उनके जो कैटाइन है इंटरेक्ट विद लिगेंड। लिगेंड जो होता है या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है या नेगेटिव आयन होता है। लिगेंड जो होता है या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है या नेगेटिव आयन होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है जो इस ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करता है। इसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है जो इस मेटल आयन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। देखो कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब उसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब कौन आ जाता है उसके साथ इंटरेक्ट करने? लिगेंड। लिगेंड के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का एक या एक से ज्यादा पेयर क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। वो उसको क्या करता है? डोनेट करने की क्या रखता है? सलाह रखता है। आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें लिगेंड्स की टाइप्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग, इसमें सारी चीज़ आएंगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड्स जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है या नेगेटिव आयन हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का एक या एक से ज़्यादा पेयर क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। वो उस मेटल आयन को क्या करता है? डोनेट करता है। तो जब भी वो मेटल के जो कैटाइन है उसको अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट करता है तो उसके जो 5d जनरेट डी ऑर्बिटल, आपको मालूम है डी के जो है वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एस का एक ही होता है, पी के 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी के कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5, हर एक के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इस तरह डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इसके जो 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 हिस्सों में जाकर क्या होते हैं? स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल। 2 एनर्जी लेवल में जाकर टूट जाते हैं। एक लोअर एनर्जी लेवल होता है जिसे T2G कहते हैं और एक हायर एनर्जी लेवल होता है जिसे कहते हैं EG। अब देखो बुक वाली डायग्राम है वो आपको इस लेक्चर में अगर पेपर में आता है तो आपने ये डायग्राम भी बनानी है और मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखें भाई, हुआ कुछ क्या। अब देखें, थोड़ा कैमरा फोकस कर लेते हैं। अब देखो इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखें, तो ये है 3d ऑर्बिटल। ये फ्री आयन था भाई, कैटाइन था, पॉजिटिव था। अब वो क्या हुआ? ये जो है वो लिगेंड के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। तो ये जो 5d ऑर्बिटल के जो डी के जो 5 सब ऑर्बिटल्स है ना, ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो 2 हिस्सों में जाकर टूट गए। हायर एनर्जी लेवल जिसे EG नाम दिया और T2G जिसे क्या नाम दे रहे हैं? लोअर एनर्जी लेवल में हम जाकर क्या करते हैं? 2 हिस्सों में जाकर डिवाइड किया। अब जैसे ही, गौर से सुनिएगा, जैसे ही इसके ऊपर रोशनी पड़ती है, देखें भाई नॉर्मली फ्री आयन थे, लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करके ये 2 हिस्सों में जाकर टूट गए। ये हायर एनर्जी लेवल और ये क्या है? लोअर एनर्जी लेवल है। जब भी इसके ऊपर अब रोशनी पड़ेगी, जब भी क्या होगी? इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोअर से कहाँ चले जाते हैं? लोअर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिट में क्या होंगे? चले जाएंगे। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाते हैं, क्या होगा? कलर कैसे बनेगा आगे मैं बताता हूँ। तो ये डी ऑर्बिटल में जाकर क्या होगा? टूट गए ना। चले, तो मैंने यहाँ इसमें कहा कि
ट्रांजिशन एलिमेंट पजेस पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। और यहाँ हमें कहा जा रहा है व्हेन अ ट्रांजिशन मेटल केटाइन इंटरेक्ट विथ लिगेंड के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, इट्स 5d जनरेट डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल। 2 एनर्जी सेट में जाकर टूट गए थे। लोअर एनर्जी लेवल को हमने नाम दिया T2g जो कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, और हाई एनर्जी लेवल को नाम दिया EG का। यहां तक हो गया। अब जो वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2g एंड EG ऑर्बिटल इज कॉमनली नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब देखो भाई, एक हायर एनर्जी ऑर्बिट है भाई, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ की एनर्जी क्या है, कम है। इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं इसे हम? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। तो यहाँ हमने कहा द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2g एंड EG ऑर्बिटल इज कॉमनली नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इस थ्योरी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का भी क्या करते हैं, नाम देते हैं। इसका सिंबल है इफ डिनोटेड बाय डेल्टा होगा और नॉट लगा होगा, क्रिस्टल फील्ड का है। और ये कैसे शो कर रहा है, एनर्जी डिफरेंस फॉर ऑक्टाहीड्रल स्प्लिटिंग। ये जो एनर्जी ऑर्बिटल जो डिवाइड हुए हैं उनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब कलर कैसे बनते हैं, आइए हम थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म में हम बात करते हैं व्हेन विजिबल लाइट फॉल ऑन अ सैंपल ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो ट्रांजिशन मेटल जो है वो लिगेंड के साथ जो है वो क्या हो गया है, अटैच हो गया ना, बॉन्डिंग बना लिए, कॉम्प्लेक्स बन चुका। अब कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनेगा वो 2 ऑर्बिटल में जाकर क्या है, इसके जो 5d जनरेट ऑर्बिटल हैं वो 200 में जाकर टूट चुके हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल T2g आर प्रोमोटेड टू द हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ती है ना, तो एक मखसूस किस्म की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट से जंप करता हुआ कहाँ चले जाता है, ऊपर की तरफ। The absorbed light correspond to the energy difference between the two energy level। वही लाइट एब्जॉर्ब होगी जो दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा ना, वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। The remaining wavelength of light are transmitted which give characteristic color। और जो एब्जॉर्ब होने वाली जो लाइट होगी, गौर से सुनिएगा, एब्जॉर्ब होने वाली लाइट जो होगी वो वही एब्जॉर्ब होगी जो दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान का क्या होगा, डिफरेंस होगा। और जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी वो लाइट क्या होगी, आगे बढ़ेगी और इसकी वजह से क्या होगा, एक मखसूस कलर आएगा। अब देखो यहाँ मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, वही बुक वाली डायग्राम। अब देखो भाई, इस डायग्राम में यहाँ मैकेनिज्म समझा हुआ है। देखो लाइट आ गई इतने सारे कलर वाली। अब जो उसमें अगर आप देखें गौर से, ये ब्लू हो गई, रेड हो गई, ऑरेंज हो गई, इतने सारे कलर आ गए। ये सारी लाइट जो है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दिया कहाँ, ऊपर तक। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। अब यही इलेक्ट्रॉन देखो जंप करता हुआ कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर एनर्जी। ये सारी वेवलेंथ क्या हो गई, इसने एब्जॉर्ब कर ली। सिर्फ ग्रीन कलर की जो लाइट थी ना उसको इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, बाकी सारी जो एनर्जी का जो डिफरेंस था वो उसने सारी वेवलेंथ क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। सिर्फ ग्रीन लाइट को इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, लिहाजा इसका कलर जो होगा, जो लाइट निकल जाएगी, जो निकलने में कामयाब हो जाएगी, वही इसका क्या होगा, वही इसका क्या होगा, कलर होगा। लिहाजा अब जो ये ट्रांजिशन मेटल जो नज़र आ रहा है इसका कलर क्या होना चाहिए, ग्रीनिश होना चाहिए। इसका कलर क्या होना चाहिए, यहाँ जो कलर बता रहा है ना, देखें लाइट यहाँ फॉल कर रही है, सारे कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गए, सिर्फ ग्रीन कलर जो है वो ट्रांसमिट हो गया। लिहाजा क्या होगा, दीव गिव राइज टू अ कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रीन कलर जो एब्जॉर्ब होगी। ये जनरल बात हो रही है, जनरल बात। जो लाइट निकलने में कामयाब हो जाएगी वही क्या होगा, उसका कलर होगा। अब सेम इसी तरीके से यहाँ आपके पास अगर देखें, ये हमारे पास जो है कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ इसमें जो है वो रेड कलर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, आयरन, कौन से, ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, इसमें येलो नज़र आ रहा है, इसमें ग्रीन नज़र आ रहा है, कॉपर में ब्लू कलर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही रोशनी पड़ेगी तो कॉपर वाली क्या करेंगे, सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सिर्फ ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ब्लू निकलने में कामयाब होगी। ये भी ब्लूइश कलर आ रहा है और ये क्या है, पिंक कलर आ रहा है। तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं, ये डिफरेंट कलर्स हैं। तो वो कंपोनेंट जो निकलने में कामयाब हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, वही क्या होगा, इसका कलर होगा। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि अब इस मैकेनिज्म को समझो। व्हेन विजिबल लाइट में आपको मालूम है बहुत सारे कलर हैं। ऑन अ सैंपल ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, भाई ट्रांजिशन मेटल और लिगेंड्स आपस में जुड़े हुए एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल T2g से ये क्या होगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, आर प्रोमोटेड टू अ हायर एनर्जी लेवल, वो हायर एनर्जी लेवल पर चले जाएगा बाय एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा और हायर ऑर्बिट में चला गया। द एब्जॉर्ब लाइट
कॉरस्पॉन्ड टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल। जो एब्जॉर्ब होने वाली जो लाइट होगी ना, वो दोनों डी ट्रांजिशन का मतलब क्या भाई, दोनों डी है ना, ऊपर वाला भी जो हायर एनर्जी वाला भी जो है डी है, नीचे वाला भी जो है डी ऑर्बिटल है। ये जो एब्जॉर्ब लाइट हुई है वो दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस था उसे डी ट्रांजिशन कहते हैं। अब जो लाइट एब्जॉर्ब, सारे कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गए, जो कंपोनेंट एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो क्या करेगा, कलर देगा। द रिमेनिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट आर ट्रांसमिटेड विच गिव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। अभी मैंने बताया कि ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं हुई थी, ग्रीन आगे गई, इसका मतलब इसका कलर क्या होगा, ग्रीन। अगर ब्लू एब्जॉर्ब नहीं हो रही, जैसे कॉपर की मैंने मिसाल दी थी, बाकी सारे कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो कॉपर का जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स होगा उसका कलर क्या होगा, उसका कलर जो होगा वो ब्लू होगा। अब नोट करके हमने कहा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स आइंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल शो डिफरेंट कलर। अभी डायग्राम में बताया डिफरेंट आइंस है वो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करेंगे डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, एंड द नेचर ऑफ लिगेंड, जिस लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, और मेटल की ट्रांजिशन ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी डिपेंड करेगा। ये दो चीज़ों पर क्या करता है, कलर डिपेंड करता है। इसी तरीके से यहाँ मेन बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जिंक कॉम्प्लेक्स आइन आर जनरली कलरलेस। जिंक के जो आइंस हैं वो क्या है, कलरलेस है, सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन डी ऑर्बिटल्स एंड हेंस डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल इन जिंक कॉम्प्लेक्स। अगर आपको याद हो, जिंक के जो डी ऑर्बिटल है उसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये पेयर इनकम्प्लीट होगा तो इलेक्ट्रॉन को जंपिंग का मौका मिलेगा। अब जिंक के पास पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 5 ऑर्बिटल अगर डी जनरेट हो भी जाते हैं तो ऊपर वालों के पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वालों के पास भी सारे 2-2 इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल्स में मौजूद है। लिहाजा जगह ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नीचे वाला ऊपर कहीं जा सके, तो लिहाजा जिंक में कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता, कलरलेस होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जिंक के जो कंपाउंड्स आइन होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वजह क्या है, तो आप कहेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी के अंदर है ही नहीं, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है, कोई अनपेयर्ड नहीं है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इसीलिए जिंक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या है, कलरलेस होते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, व्हेन विजिबल लाइट फॉल ऑन टेट्रा अमाइन टाइटेनियम। टेट्रा अमाइन टाइटेनियम जिसका फॉर्मूला है, आगे देखिए ये नेमिंग देने अभी अब हम सिखाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कैसे देते हैं वो हम आपको सिखाएंगे भी, तो इसमें परेशान मत होना कि ये नेमिंग कैसे दी सर, कैसे याद रखेंगे, याद नहीं रखना होगा, ये सीखोगे आप। व्हेन विजिबल लाइट फॉल ऑन टेट्रा अमाइन टाइटेनियम 3 कॉम्प्लेक्स आइन, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ज्यादातर कंपोनेंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाइल द वेव ऑफ ग्रीन कलर आर ट्रांसमिटेड। सिर्फ ग्रीन जो है वो ट्रांसमिट होती है, बाकी सारे कलर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लिहाजा उसका कलर क्या होगा, उसका कलर ग्रीनिश होगा। ग्रीनिश होगा क्योंकि ग्रीन लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो लेक्चर नंबर 8 होगा उसमें हम कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स और कुछ डेफिनेशन और डेफिनेशंस को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि हम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग को अच्छे से क्या कर सकेंगे, सीख सकेंगे। फिलहाल अब तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, आप उसके जवाब कमेंट सेक्शन में आपने देने हैं। व्हेन 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड डैश एंड लोअर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड डैश। भाई जो मेटल आइन था ना वो लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो 2 हिस्सों में जाकर टूट गए थे, हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल। हायर लोअर एनर्जी लेवल के नाम बताएं, हायर एनर्जी लेवल का नाम बताएं, नाम T2G EG जो था ना वो बताना है। द डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल इज कॉमनली नोन एज, T2G और EG ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है उसका नाम बताएं। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स आइन ऑफ ट्रांजिशन मेटल शो डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द डैश। भाई डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डैश ऑफ द मेटल एंड द नेचर ऑफ डैश। ये 2 चीज़ों का आपने आंसर देना है। जिंक कॉम्प्लेक्स आइंस आर जनरली डैश, जिंक के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका कलर क्या होता है वो आपने बताना है। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि इस लेक्चर से रिलेटेड हैं। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।